हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओलंपियाड से। एक अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है, मतलब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो किसी इजी मेथड से सॉल्व नहीं होगा। काफी सारी ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी इसके अंदर, हर तरह का मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा और लास्ट में आंसर लाके दिखाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन तो वही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। दिया है कि 9 की पावर एक्स माइनस 6 की पावर एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर एक्स। तो ऐसे तरह के क्वेश्चनों में हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें? तो देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन तो अलग ही लेवल के होते हैं सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करूंगा कि पूरी क्वेश्चन को 4 की पावर एक्स से डिवाइड करूंगा। तो चलो वही करते हैं। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 4 टू द पावर एक्स। तो 9 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स माइनस 6 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करो, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 9 अपॉन 4 की होल पावर एक्स। भाई कह सकते हैं ना कि उनका पावर सेम है तो बेस डिफरेंट है, तो मैंने एक्सपोनेंट का नियम लगा दिया। वो क्या नियम है? देखो कि x की पावर m अपॉन y की पावर m, मतलब यहां पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो मैंने लिख दिया x अपॉन y की पावर m। तो बस उसी नियम को मैंने यहां यूज किया और 9 अपॉन 4 की पावर m लिख दिया। ऐसे यहां पर भी लिख सकता हूं, देखो 6 अपॉन 4 की पावर x, बिल्कुल जिस नियम से मैंने यहां लिखा है सेम नियम यहां लगाया है, इज इक्वल टू 1। यहां तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं आपको। अब यहां तो कुछ कटता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर की होल पावर x माइनस, यहां कुछ कटता दिखाई दे रहा है। कैसे? देखो 2 टू द 4, 2 3 द 6, तो 3 अपॉन 2 की होल पावर x इज इक्वल टू 1। अब जरा ध्यान से देखना, ये 3 की पावर 2, ये 2 की पावर 2, तो ऐसे ना लिख दो उसे 3 अपॉन 2 की पावर होल 2 होल की पावर x, और कोई चेंज नहीं करते और एज इट इज लिख देते हैं। अब फिर से एक एक्सपोनेंट का नियम लग रहा है कि एक फ्रैक्शन है 3/2 जिस पर पावर 2 है फिर पावर x है, तो एक्सपोनेंट का नियम कहता है कि किसी भी नंबर पे जब एक से ज्यादा पावर हो, मान लीजिए मैं एक पावर और लेता हूं, तो नियम कहता है कि सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और कोई दिक्कत नहीं है, सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 की होल पावर, मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 3 अपॉन 2 होल पावर x और इज इक्वल टू में 1। यहां तक के स्टेप एकदम क्लियर होने चाहिए। अब ट्रिक साफ दिख रहा है, चेक करो, नीचे का बेस दोनों में सेम है, तो क्यों ना मैं इस पूरे टर्म को लेट कर लू y। क्या लेट करूंगा? कि लेट 3 अपॉन 2 की होल पावर x इज इक्वल टू y। याद रखना, एक शानदार क्वेश्चन है, एक अलग ही लेवल का मैथमेटिक्स लगाएंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो 3 अपॉन 2 की होल पावर x को y मान लिया, तो सोचो ये क्या लिखा हुआ है? अगर ध्यान से देखो तो 3 अपॉन 2 की होल पावर x पर होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। चेक कर लो क्यों लिख सकते हैं कि भाई अगर मैं वापस स्टेप से स्टेप पे आना चाहूं तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ, 2x ही तो आएगा, तो मतलब 2x अगर पावर हो तो पावर में एक बार x और एक बार 2 ले सकते हैं, माइनस, और अभी कोई चेंज मत करो, इन सबको एज इट इज लिख दो। और अब ये वाला जो मैंने लेट लिया हुआ है वो अप्लाई करते हैं। तो सोचो इसकी जगह तो y आ गया और y स्क्वायर आ गया यहां पर, तो y स्क्वायर ये y है इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस 1 को भी इधर लाइए, तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझें, तो हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन की 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाएगी। मान लीजिए आपको स्प्लिटिंग करनी नहीं आती है, तो फिर ब्रह्मास्त्र है जिसको हम बोलते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा देते हैं, स्प्लिटिंग तो मुझे लगता नहीं इसकी पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, उसके लिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिख के दिखाता हूं। वो क्या होती है? ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, और हमें यहां पर क्या पता होना चाहिए? इस a b c का वैल्यू। a क्या है? y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b क्या है? जो y का कोफिशिएंट जो कि -1 है,
और c क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ y वाला टर्म, मतलब जिसके संग y मौजूद नहीं है, तो वो टर्म क्या है यहाँ पर, -1। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। इसी फॉर्मूले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम था श्रीधर आचार्य, तो उन्हीं के नाम पर फॉर्मूला पड़ा हुआ है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, कुछ भी बोल सकते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस का b पहले से एक माइनस लगा हुआ है तो +1 हो गया, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, और b का वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर माइनस का 4 a इंटू सी, a इज 1, c इज -1 होल अपॉन 2a, 2 इंटू 1। सॉल्व करते हैं, कितना आया, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर इज 1 माइनस माइनस प्लस और 4 1 जा 4 होल अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। अभी प्लस माइनस है ना, तो प्लस वाला टर्म अलग कर लेते हैं, माइनस वाला टर्म अलग कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस √5 अपॉन 2 और 1 माइनस का √5 अपॉन 2। अब एक सोचने वाली बात है कि क्वेश्चन में y है ही नहीं, चेक करो, क्वेश्चन में तो x है, क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y तो हमने क्वेश्चन को आसान बनाने की वजह से ऐसा ले लिया था। तो एक काम करते हैं, जो हमने y लेट लिया था उसकी वापस जो x की टर्म में है वो डाल लेते हैं, तो केस 1 केस 2 कर देते हैं। केस 1 पहले y की वैल्यू लेते हैं कि 3/2 की होल पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस √5 अपॉन 2। इसी तरह से दूसरी वैल्यू लेते हैं, भाई ये भी तो y की वैल्यू है, तो ये हो गया 3/2 की होल पावर x इज इक्वल टू 1 माइनस का √5 अपॉन 2। बस अब इन दोनों को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकाल के देंगे। चलिए पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसको बाद में करेंगे, मैंने अलग से इसको डिनोट कर दिया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहां से ये x का वैल्यू कैसे निकालें। तो देखो, अब मैं एक लॉग की ट्रिक लगाता हूं, मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं जिसका बेस 3/2 होगा। देखो जरा ध्यान से, लॉग बेस 3/2 और 3/2 की होल पावर x इज इक्वल टू लॉग बेस 3/2 और 1 प्लस √5 अपॉन 2। इसको मैं कुछ आपको अलग से बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है m बराबर n, ठीक है, तो मैं दोनों साइड लॉग लगा सकता हूं। मैं लिख सकता हूं इसे लॉग m इज इक्वल टू लॉग n। फिर आप कहोगे सर आपने तो इसमें बेस भी लिया हुआ है, आपको कैसे पता कि लॉग का बेस 3/2 ही लिखना है, और आपने यहां पर 3/2 ही क्यों लिया और इसका फायदा क्या है। तो देखो कि मेरे पास जो नंबर था ना, जो फ्रैक्शन था वो 3/2 था। अब बेस में अगर मैंने 3/2 लिया है तो देखो उसका फायदा अगले स्टेप पे दिखा दूंगा। मतलब मैं इसको कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, लॉग बेस में कोई भी एक नंबर ले लो, m एज इट इज रहेगा, लॉग में बेस सेम ही लेना पड़ेगा और n रहेगा। तो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी को मैंने जहां यूज किया है, लेकिन इसको यूज करने का फायदा अभी देखो, लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग m की पावर n अगर लिखा हो तो ये n आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा n लॉग m। जरा ध्यान से देखना, लॉग m की पावर n, तो x लॉग का बेस तो एज इट इज लिखा रहने दो, और 3/2 लॉग m की पावर n, तो n आगे आ गया, लॉग m एज इट इज है। ये कोई चेंज मत करो, अभी इसको एज इट इज लिखा रहने दो। ये लीजिए, चलिए लॉग की एक प्रॉपर्टी और लग रही है कि लॉग के बेस में जो लिखा हो वही उसके सामने लिखा हो तो डायरेक्टली 1 हो जाता है। कहने का मतलब जो लॉग के बेस में हो वही उसके सामने हो तो डायरेक्टली 1। इसलिए मैंने लॉग में जो बेस लिया था दोनों में वो 3/2 लिया था। मेरे पास 3/2 की जगह कोई और फ्रैक्शन होता तो मैं बेस में वही वाला नंबर लेता जिससे कि मैं 1 बना पाऊं। तो ये कितना हो गया, ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, तो x रह गया इज इक्वल टू लॉग बेस 3/2 और सामने लिखा है 1 प्लस √5 अपॉन 2। अब इसके बाद का अगला स्टेप देखो, लॉग की एक नई प्रॉपर्टी लग रही है। क्या, अगर लॉग के बेस में a है और सामने b, मतलब लॉग बेस a b, तो इसको लिख सकते हैं आप लॉग b अपॉन लॉग a।
यहां पर एक बेस की भी जरूरत होती है, लेकिन बेस हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क डालेगा नहीं, तो मैं बिना बेस के आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन आएंगे जब यहाँ एक बेस भी आपको लेना पड़ेगा, लेकिन वो अभी यहां आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। लॉग बेस में ए और सामने बी, तो लिख सकते हैं लॉग बी बाय लॉग ए। तो देखो लॉग बेस में ए सामने बी, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, x इज इक्वल टू लॉग बी मतलब लॉग 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 अपॉन लॉग 3/2। अब फिर प्रॉपर्टी लग रही है लॉग m अपॉन n, लॉग m अपॉन n। तो फिर बताता हूं यहां पर मैं प्रॉपर्टी क्या है, लॉग m अपॉन n, तो प्रॉपर्टी होती है लॉग m माइनस का लॉग n। ऊपर भी लग रही है नीचे भी लग रही है, तो देखिए दोनों साइड लगाते हैं। तो x इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस रूट 5 माइनस का लॉग 2 होल अपॉन लॉग 3 माइनस का लॉग 2। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब जरा रूट 5 की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट ही तो निकालना है। तो रूट 5 का वैल्यू होता है 2.23, तो 2.23 प्लस 1, तो ये हो गया 3.23। नेक्स्ट स्टेप हो गया x इज इक्वल टू लॉग 2.23 प्लस 1, तो ये हो गया 3.23 माइनस का लॉग 2 होल अपॉन लॉग 3 माइनस का लॉग 2। अब आपको लॉग देखना आना चाहिए। ये वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से देख सकते हो या लॉग टेबल को यूज करके देख सकते हो, बस ठीक है। मैं अब लॉग की वैल्यू सारी कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूं। तो चलिए मैंने क्या किया है, लॉग की सारी वैल्यूज को लिख दिया है, अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू चेक करो 0.5078 में से मैंने 0.301 माइनस कर दिया है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये 0 और ये 2 और डेसिमल अपनी जगह पर। तो 0.2068 होल अपॉन, यहां भी माइनस कर लो, तो 0.4771 में से 0.3010 माइनस कर दो। पॉइंट के बाद जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो 167 और 1, ये हो गया 0.1761, जो कि सॉल्व करके आएगा 1.174। तो यहां से पहली वैल्यू केस 1 में x की आ गई 1.17 का 4। इसको मैं अलग से सेपरेटली लिख देता हूं। तो x इज इक्वल टू 1.174। अभी देखो केस 2 भी तो लेना है, जहां पर हमारे पास 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 है। इसको भी सेम इसी तरह सॉल्व करके फिर से x की वैल्यू निकालते हैं। ये भी हो सकता है कि ये वैल्यू सेटिस्फाई ना करे, निग्लेक्ट करनी पड़े, लेकिन सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। यहां पर भी वही करते हैं, पहले दोनों साइड लॉग लेते हैं, जिसका बेस क्या होगा 3/2 होगा। तो लॉग बेस में 3/2 की होल पावर x इज इक्वल टू लॉग बेस में 3/2 1 माइनस रूट 5 और अपॉन 2। फिर वही नियम कि लॉग m की पावर n आगे कर लीजिए, तो x लॉग 3/2 और बेस में भी 3/2 इज इक्वल टू, यहां कोई चेंज नहीं, यहां एज इट इज, बेस में 3/2 एज इट इज, और ये वाला नंबर अभी एज इट इज लिखा रहने दीजिए। अगला स्टेप देखिए, लॉग जो बेस में है वही सामने लिखा है। केस 1 में भी हमने यही प्रॉपर्टी लगाई थी, और क्या इसका वैल्यू होता है 1 होता है, ये 1 हो गया। तो x इज इक्वल टू, यहां पर वही लॉग बेस में a सामने b, तो लॉग a फिर b, तो वही होता है लॉग b अपॉन लॉग a। तो लॉग b अपॉन लॉग a, फिर वही प्रॉपर्टी लॉग m अपॉन n, लॉग m अपॉन n। व्हाट इज लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n। चलिए वही लगाते हैं। तो x इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस रूट 5 माइनस का लॉग 2 होल अपॉन लॉग 3 माइनस का लॉग 2। लेकिन सोचिए एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, ये जो रूट 5 का वैल्यू था वो तो 2 पॉइंट समथिंग था, और 1 में से अगर मैं माइनस करूंगा 2 पॉइंट तो वो माइनस में आ जाएगा। लॉग के एंगल में माइनस है, और लॉग के एंगल का माइनस सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी में x की वैल्यू, इस पर्टिकुलर केस में x का वैल्यू आ ही नहीं सकता, क्योंकि लॉग के एंगल में माइनस है। तो आप क्या लिखोगे, यहां पर इसमें लिख दोगे निग्लेक्टेड, मतलब इस सेकंड केस में आपके पास x का वैल्यू नहीं आ पाएगा। तो हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन की केस 1 से जो x की वैल्यू आई है वही x की वैलिड वैल्यू होगी। तो वो क्या हो गया आपके पास, x इज इक्वल टू 1.174। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हुआ। वीडियो फिनिश करते हैं।